स्वागत है प्रोफेसर साहब इंडिया स्पीक डेली पर। प्रोफेसर साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ, मैंने कहा स्वागत है आपका इंडिया स्पीक डेली पर पुनः। जी जी, आभार आभार, धन्यवाद। हाँ, प्रोफेसर साहब हम लोग मनुस्मृति के अलग अलग पहलुओं पे, छोटे छोटे पहलुओं पे बात कर रहे हैं। कैमरा शायद थोड़ा आपका कट रहा था। हाँ, बात कर रहे हैं। और पिछली बार हमने वर्ण और जाति पर बात की थी। उससे पहले हमने मनुस्मृति पर डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच थी उस पर बात की थी। उसी श्रृंखला में इस बार हम स्त्री पर बात करेंगे। मनुस्मृति पर यह आरोप भी लगा दिया जाता है कि मनुस्मृति स्त्री विरोधी है। ये कितना सही है? वही बात जो आपने प्रारंभ में ही कहा कि जो मनुस्मृति को देखा भी नहीं है, पढ़ने की तो बात दूर है, वही अलूल जलूल बातें किया करते हैं। भारतीय विश्व इतिहास में हम जब जितनी प्राचीनता की ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व स्तर में अन्य सभ्यताओं में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय और दारुण और दुखप्रद था। उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। साथ में वहाँ के जो दार्शनिक विद्वान थे वो भी जो है उन्हें स्त्री में आत्मा नाम का कोई चीज नहीं मानते थे। उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ यहाँ तक कि उन्हें अकेले जाने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। वो भोग की वस्तु मानी जाती थी। लाखों की संख्या में उन्हें चुड़ैल बताकर जो है जिंदा जला दिया जाता था। तो यह जो है स्थिति विश्व की अन्य सभ्यताओं की थी। हम जितनी प्राचीनता की ओर भारतीय संस्कृति में बढ़ते हैं उतना ही जो है हम देखते हैं कि भारत की स्त्रियों की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और हर प्रकार से जो है संतोषप्रद दिखाई पड़ती है। वैदिक काल में ऋषि के साथ ऋषिकाएं होती थी जो वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था। ऐसे 26 ऋषिकाओं का उल्लेख वेद में है, जिसमें सूर्या है, अपाला है, आत्रेयी है, विश्वारा है, इंद्राणी है, सची है, लोकमुद्रा है, घोषा है। ऐसे ऋषिकाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही कई देवियों का भी नाम ऋग्वेद में मिलता है, जैसे सरस्वती है, उषा है, अदिति है, कुहू। तो यह विश्व की सभ्यता में महिलाओं की जितनी दारुण स्थिति थी, भारतीय संस्कृति में उतनी ही उन्नत स्थिति थी। विश्व जितने भी बाद आए हैं स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर, वो विदेशी संस्कृति का द्योतक है, क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। और 18वीं शताब्दी में 1840 के आसपास इंग्लैंड में उन्हें सीमित वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। उसमें भी उनका आयु 30 साल हो, कॉलेज में पढ़ती हो, इस प्रकार से। उसी तरह अमेरिका में भी 18वीं शताब्दी में वोट देने का अधिकार मिला। उन्हें बैंक खाते खोलने का अधिकार नहीं था। बाद में उन्हें पुरुष के साथ बैंक खाते खोलने पर एक बैंक खाता के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार से उनकी स्थिति बहुत दारुण थी। इस प्रकार दारुण स्थिति से निजात पाने के लिए ही वहाँ अनेक प्रकार के विधान किए और जितनी स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता के नाम पर आंदोलन हुए विश्व में, वह जो है पश्चिमी सभ्यता की सोच का द्योतक है। हमारे यहाँ जो है मातृदेवो भव कहा गया, पहले जो है तब पितृदेवो भव कहा गया। जितनी भी पहले सीता फिर राम कहा गया है। 5 गुरु में पहले माता है, पिता है, आचार्य, अग्नि है और आत्मा है। मतलब कि माँ को पहले स्थान दिया है। 10 विधा में भी विधवा तक को भी सम्मान दिया गया है। तो भारतीय संस्कृति में अथर्ववेद में भी आप देखेंगे तो बहुत सी विदेशी महिलाओं का जो है वो विदेशी महिलाओं का उल्लेख है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि याज्ञवल्क और गार्गी, उपनिषद काल में याज्ञवल्क और गार्गी का जो संवाद होता है
वह विश्व प्रसिद्ध है और जो है यह द्योतक है कि महिलाएं भी शास्त्रार्थ कर सकती थी। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि शंकराचार्य और भारती का जो शंकराचार्य मंडल मिश्र का जो शास्त्रार्थ हुआ था, उनकी पत्नी भारती निर्णायक, न केवल निर्णायक थी बल्कि मंडल मिश्र के हारने के बाद वो स्वयं शस्त्रार्थ के लिए उद्यत होती है। और कालिदास के समय में विद्योत्तमा नाम की विदुषी थी। आपको ध्यान में है कि बहुत से विद्वानों को पराजित किया जो है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में महिलाओं का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना गया है। जो है 6 तत्व की प्रधानता होती है विज्ञान के दृष्टि से भी। 3 तत्व मातृ सूचक होता है, 3 पितृ सूचक होता है। कहा गया कि एक भ्रांति है कि पुरुष उग्र होता है, महिला सौम्य होती है। ऐसी बात नहीं है। रज जो है, जो महिलाओं का रज है वो अग्नि का द्योतक है, और जो वीर्य है वो चंद्रमा का द्योतक है। तो पुरुष से ज्यादा जो है बलशाली अगर माना जाए तो स्त्री है, गुण के आधार पर अग्नि का द्योतक। और दार्शनिक धरातल पर कहा गया है कि अग्नि और चंद्रमा का ही प्रतिरूप जो है ये संसार है, माया है। पुरातात्विक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने 2000 से ऊपर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वो हर जगह महिलाओं की मूर्ति जो है मातृ सत्तात्मक सत्ता का वो द्योतक है। केवल 3 जगह जो है रंगपुर, लोथर और आलमगीरपुर को छोड़ दिया जाए जहाँ की मातृकाएं नहीं मिली है। बाकी 2000 स्थानों पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ मूर्तियां मिली। हम गांव में जाते हैं तो चौरी माता आदि, यह द्योतक है कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का कितना जो है सम्मान था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे वेद में भी कई मंत्र हैं जिसमें महिलाओं का सम्मानजनक जो है वर्णन मिलता है। 2-3 मंत्र का हम हिंदी ऋग्वेद का आपके समक्ष रखना चाहेंगे। ऋग्वेद का मंत्र, इसका हिंदी अनुवाद है: हे विद्वान महिला, जिस प्रकार एक नदी शक्तिशाली पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ देती है, उसी प्रकार से विद्वान महिला केवल अपनी बुद्धि से आडंबर और मिथक को तोड़ देती है। हम अपने विनम्र शब्दों और नेक के कार्यों से महिलाओं को नमन करें। ये ऋग्वेद के मंत्र का हिंदी रूपांतर है। अगला देखें, एक विद्वान महिला, समाज का पूरा जीवन आप पर निर्भर करता है। आप हमें सही ज्ञान प्रदान करें। आप समाज के सभी वर्गों के लिए जो है ज्ञान प्रदान करें। हमें आप सही ज्ञान प्रदान करें। और एक मंत्र का अर्थ है कि माता पिता को अपनी बेटी को बौद्धिक ज्ञान की शक्ति का उपहार तब देना चाहिए जब वो पति के लिए जो है पति के घर के लिए वो जो है प्रस्थान करे। उन्हें उसे ज्ञान का दहेज देना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान सिखाने वाला एक शिक्षक 10 प्रशिक्षकों से बड़ा होता है, और 10 प्रशिक्षकों का जो ज्ञान होता है उससे बड़ा पिता का ज्ञान होता है, और 10 पिता से जो ज्यादा ज्ञान, 10 पिता के बराबर का ज्ञान जो है वो माता प्रदान करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है ऋग्वेद में भी कितनी प्रशंसा महिलाओं की गई है। देवी महात्म्य का एक श्लोक का हिंदी अर्थ है कि ज्ञान के सभी रूप आपके जो है पहलू हैं, और दुनिया भर के सभी महिलाएं आपकी जो है रूप हैं। इस प्रकार से वैदिक कालीन व्यवस्था में महिलाओं की हम सर्वोच्च स्थिति को विभिन्न मंत्रों श्लोकों के माध्यम से जो है हम लोगों ने देखा। विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में जितनी सुंदर व्यवस्था मनु महाराज ने स्त्रियों के बारे में की है, किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता। मनु महाराज ने कहा है कि जो हमने ये मर्यादा बनाया है, जो विधान बनाया है, यह जो है महिला और पुरुषों दोनों के जो है कल्याण के लिए बनाया है, और दोनों को इस प्रकार से एक दूसरे का आदर करना चाहिए कि जिससे किसी भी प्रकार से उनमें बिखराव या मनमुटाव या अलगाव पैदा न हो।
यह मनुस्मृति में महिलाओं के प्रति बनाए गए विधान और मर्यादा का उद्देश्य था। मनुस्मृति में एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसको हम सभी जानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूजयन्ते सर्वास्त्रा फला प्रिया। मतलब जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ दिव्य गुण संपन्न जो है व्यक्तित्व का विकास होता है, दिव्य गुण संपन्न जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। और जहाँ महिलाओं को जो है दुखित किया जाता है या उनका अनादर किया जाता है, वह समस्त अच्छे कर्म जो है व्यक्ति का निष्फल हो जाता है। यह मनुस्मृति का एक श्लोक। और आगे कहा गया है कि सोचयन्ति जामयो यत्र विनाशन्तु कुलम न सोचयन्ति तो यत्तता वर्धते तत्र सर्वदा। मतलब कहा गया कि स्त्री को हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिए। यदि स्त्री दुखी है तो कुल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ स्त्री की प्रसन्नता का जो है यह मंत्र जो है द्योतक है। और इसके साथ साथ यह भी जो है इसमें वर्णित है कि अगर महिला किसी भी प्रकार से व्यक्ति के मन वचन कर्म से अगर दुखी है तो कुल का जो है वो नाश हो जाता है। आगे एक श्लोक में कहा गया कि संतुष्टो भार्या भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन् नैव कुल नित्यम कल्याणम तथैव च। मतलब कि पत्नी के व्यवहार से पति प्रसन्न है और पति के व्यवहार से पति प्रसन्न है, तो इस प्रकार से जो है कुल का विकास होता है। इस तरह के संबंध से कुल का विकास होता है। यह जो है मनुस्मृति का। मनुस्मृति में जहाँ तक समानता की बात है तो मनुस्मृति में जो श्लोक है समानता पर, उस तरह के श्लोक जो है किसी भी धर्म ग्रंथ में विश्व के अन्य संप्रदाय धर्म में देखने को प्राप्त नहीं होता है। समानता पर श्लोक को देखेंगे, यथे वात्मा तथा पुत्र पुत्रेण दुहिता समा तस्मानि तष्टन्ते धनम हरे। मतलब यहाँ आत्मा कहा गया, आत्मज कहा गया है पुत्र को। निमंत्रण काल और शादी में हम लोग देखते हैं कि आत्मज लिखा जाता है और महिलाओं को आत्मजा जो है कहा जाता है। तो यहाँ जो है पुत्र और पुत्री दोनों को समान माना गया है। और जो है जो धन पर अधिकार की भी समानता जो है, दाय भाग पर भी समानता का द्योतक है यह श्लोक जो है। तो यह जो है मनुस्मृति की समानता का जो है द्योतक है। और इसी को लेकर यास्क ने निरुक्त में भी जो है वर्णन किया है। और मनु महाराज के श्लोक को कोट करते हुए यास्क ने किया है कि सृष्टि के आरंभ में पहली व्यवस्थाकार मनु थे जिन्होंने स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया है और संपत्ति में अधिकार दिया है। यह श्लोक जो है स्त्री पुरुष के समानता पर का द्योतक है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पुरुष के साथ ही महिला को भी प्रत्येक दिन के हिसाब से वेतन देने की व्यवस्था है। यह जो है व्यवस्था स्त्री पुरुष के समानता का भी द्योतक है। लक्ष्मी शब्द का प्रयोग आज हम लोग सुनते हैं, कन्या पैदा हुई तो लक्ष्मी कहा जाता है कि लक्ष्मी आ गई। तो इसका प्रथम विधान जो है मनु महाराज ने ही किया है। और कहा गया है कि लक्ष्मी और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। यह मनु महाराज का जो है वो जो है मनु महाराज ने स्त्री की स्वतंत्रता का बराबर समर्थन किया है और स्वच्छंदता पर रोक लगाई। 48 संस्कार थे पहले, वो घटकर 16 संस्कार हो गया। आज 16 संस्कार में भी एक भी संस्कार उचित ढंग से जो है उसका पालन नहीं किया जाता है। तो 8 प्रकार के विवाह का विवरण दिया है, जो 4 प्रशंसित है ऊपर से और 4 को निंदनीय माना गया। यह व्यवस्था इसलिए भी किया गया था कि किसी भी अवस्था में हो स्त्री का सम्मान जो है सुरक्षित होना चाहिए और उसको जो है एक मर्यादित ढंग से
पत्नी का स्थान प्राप्त होना चाहिए। तो हमारे यहाँ स्वयंवर विवाह का भी प्रचलन प्राचीन काल में थे, जिसमें स्त्रियां अपने मनोनुकूल वर का वर्णन करती थी। मनु महाराज ने स्वच्छंदता पर रोक लगाई है और 6 प्रकार के जो है कार्यों पर जो है मनु महाराज ने स्त्रियों की रोक लगाया है। उसमें है कि दुष्ट व्यक्ति का संसर्ग नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरा है कि व्यर्थ में घूमना फिरना नहीं चाहिए। पराये पुरुष के घर, चाहे वो दिन हो या रात्रि में, निवास नहीं करना चाहिए। और जो है पति से लंबे समय तक दूरी नहीं रखना चाहिए। यह व्यवस्था गृहस्थ जीवन को ध्यान में रखकर किया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के साथ स्वच्छंदता का जो है परिणाम समाज कैसे भुगत रहा है, या आप, हम और जो प्रबुद्ध श्रोतागण हैं सुन रहे हैं, वो सभी समझ रहे हैं कि आज जो है परिवार नाम की जो व्यवस्था थी वह कैसे छिन्न भिन्न हो गई है और किस प्रकार से समाज में अनैतिकता चरम सीमा पर पहुंच गई है। भाषा के दृष्टि से भी हम देखेंगे तो वैदिक शब्द है पुत्र। पुत्र का मतलब होता है जो सभी प्रकार से पिता के हित की रक्षा करे, उनकी चिंता करे और नरक में जाने से बचाए, उसको पुत्र कहते। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या है? पुत्र का स्त्रीलिंग जो है पुत्री है। तो पुत्री को भी वो सभी अधिकार है जो पुत्र को अधिकार है। पुत्री भी अपने माता पिता का सभी प्रकार से जो है चिंतन करती है, उनकी व्यवस्था करती है। बाद के कालों में जो है इस तरह की भ्रांतियां पैदा हो गई कि जो है पुत्री के घर की पानी भी नहीं पीना चाहिए और भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे जो है महिलाओं का अहित ही हुआ, न कि कोई हित हुआ। जबकि वैदिक व्यवस्था में या मनु महाराज की व्यवस्था में इस प्रकार की कोई भी विषय वस्तु नहीं है कि पुत्री के घर का पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इससे जो है जो समानता का जो सिद्धांत है उसका जो है यहाँ जो है अतिक्रमण देखने को मिलता है। महिला का मतलब ही होता है कि महा इला ईस्या, जिस परिवार में महिला का सर्वोच्च सम्मान होता है उसे महिला कहा गया है। साथ ही व्यवस्था है कि जो स्त्री जो है मनुष्य को कहा गया है कि स्त्री संतान पैदा करके मनुष्य को सौभाग्यशाली बनाती है, इसलिए सम्मान के वो योग्य है, वह घर का दीपक कहा गया। ये मनुस्मृति में महिलाओं के विषय में विवरण। यहाँ तक कहा गया कि अगर महिला निर्बल हो, निसंतान हो, तो उसके घर की और उसके धन की रक्षा जो परिवार वाले करें। यदि परिवार वाले ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे परिवार को राजा द्वारा दंडित किया जाना चाहिए और उस घर में देवता जो है हवि ग्रहण नहीं करते हैं, देवता द्वारा वो शापित हो जाता है। ऐसा जो है व्यवस्था है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में अनेक बातें जो है महिलाओं की समानता, महिलाओं के सम्मान का द्योतक है, जो विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता है। एक 9वां अध्याय का 26वां श्लोक है, स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के कारण उपकार करने वाली पूजनीय और घर की शोभा का रूप है। यह जो है मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक का हिंदी रूपांतर। आगे 9वें अध्याय का 27वां श्लोक का हिंदी रूपांतर, संतान उत्पन्न होना, पालन करना, नित्य गृह का कार्य करना, इन सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कारण स्त्री ही है। परिवार गृहस्थी के संचालक के रूप में यहाँ स्त्रियों को मान्यता दी गई है। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक का हिंदी रूपांतर है कि संतान, धर्म कार्य, सेवा, उत्तम रति, पितरों और अपना स्वर्ग साधन सभी स्त्री के ही अधीन है। आगे 9वां अध्याय का 22वां श्लोक का जो हिंदी रूपांतर है, कैसे महिला जो है गुणों को ग्रहण करने की क्षमता रखती है।
वर्णन करते हुए मनु जी कहते हैं कि स्त्री परिवार में व्यक्ति से विवाह करती है, उसे उसके गुण को उसी प्रकार ग्रहण कर लेती है जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र के जल का गुण ग्रहण कर लेता है। अर्थात नदी भी जो है समुद्र के जल के समान जो है खारा जल हो जाता है। इस प्रकार से जो है मनुस्मृति के स्त्री से संबंधित श्लोकों को जो है हम देख सकते हैं। जिस समय तो तक मनुस्मृति एक जो बात आपने कही कि स्त्रियों की स्वच्छंदता पर मनु महाराज जी ने अंकुश लगाने की बात की और उसमें एक कारण दिया आपने कि दुष्ट पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि अपने अच्छे पति को छोड़ के अपने कारपेंटर के साथ कोई भाग जा रही है, कोई सब्जी वाले के साथ भाग जा रही है। ये जो नारीवाद का वो रूप है जो यौन स्वच्छंदता चाहता है, क्या इसीलिए मनुस्मृति पर उनको आपत्ति थी क्योंकि मनु महाराज स्वच्छंदता के विरोधी थे? जी बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। आपने जो है मनु महाराज ने यह भी व्यवस्था किया है, कोई अपने पति से जो है ज्यादा सुंदर किसी अन्य पुरुष को ग्रहण करती है शादी के बाद, तो वह उसको अपराध के श्रेणी मनु महाराज ने रखा है। उस समाज का बंधन हमारे ऊपर न रहे, जब तक बंधन और मर्यादा था, समाज जो है सुसंस्कृत था जिसका उदाहरण दिया जाता था, और न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का सम्मान था और महिलाओं का जो आचरण था विश्व स्तर पर जो है उनका उदाहरण दिया जाता था। एक घटना आपको मैं बता देता हूँ। जो नेहरू जी की बहन थी, कौन पंडित? विजयलक्ष्मी पंडित। हाँ, विजयलक्ष्मी पंडित जो है वो आपको जो है वो जो है सोवियत संघ में राजदूत थी, और उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे क्रुश्चेव, संभवतः क्रुश्चेव नाम था, तो वो उनसे वो मिलना चाहती थी। तो वो आधुनिक मॉडर्न टाइप की महिला थी विजयलक्ष्मी पंडित। क्रुश्चेव से नहीं, वो उससे मिलना चाहती थी, स्टालिन से मिलना चाहती थी जिसने समय नहीं दिया था। जो भी उस समय रहा हो, स्टालिन रहा हो, जो भी रहा हो, तो उसने उनसे मिलने से मना कर दिया। कहा कि हमारे जो मन में है या हमारे देश में जो भारतीय महिलाओं का जो स्वरूप है उस स्वरूप से अलग आपका स्वरूप है। और ये बात नेहरू तक पहुंची, फिर उनको वहां से हटाया गया और फिर राधा कृष्ण को वहां जो है राजदूत बनाया गया। तो मतलब कि विश्व सभ्यता में भी जो भारतीय संस्कृति में महिलाओं का वर्णन है देवी के रूप में, उसे ही वो जो है आदर्श रूप में मानते हैं। इसका एक द्योतक। आज नारीवाद के नाम पर जो गंदगी फैल रही है वो हमारे संस्कृति की जो है वो अंग नहीं रहा है। और मनु महाराज की जो व्यवस्थाएं थी, जो वैदिक व्यवस्थाएं थी, स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता था, उनका सर्वोच्च सम्मान था, वो शास्त्रार्थ करती थी, मंत्र दृष्टा थी, और समाज कितना बंधा था, कितना आदर्श था। इसी प्रकार की विकृतियां नहीं थी, कोई तलाक की व्यवस्था नहीं थी। आज तो जिले जिले में जो है फैमिली कोड बन गया है, और महीना 2 महीना भी शादियां टिक नहीं पा रही है। लिव इन रिलेशन माने ये क्या है, वेश्यावृत्ति का एक रूप है कि मतलब आप उनके स्वच्छंदता पर कोई बात कहेंगे तो सीधे जो है वो जो है आपको मनुवादी कहने लगेंगे। मनुवाद को समझती भी नहीं है, मनुवादी कहने लगेंगी, ढकोसलावादी कहने लगेंगी, और भी तमाम तरह की बातें करने लगेंगी। लेकिन जो प्रबुद्ध श्रोता हम आपको सुन रहे हैं वो मूल्यांकन करें कि पहले का समाज ज्यादा आदर्श था, अभी का जो है समाज ज्यादा आदर्श है। पहले का विवाह, प्रोफेसर साहब, जैसे कानून ने अडल्ट्री को अपराध से बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भारत की सरकार जो भारतीय न्याय संहिता लाई, तो क्या ये यौन स्वच्छंदता की ओर जो आज का कानून है, क्योंकि मनु महाराज का भी कानून था, मनु महाराज का कानून यौन स्वच्छंदता को रोकना चाहता था, आज का कानून यौन स्वच्छंदता को बढ़ा रहा है, और यौन स्वच्छंदता के कारण आप देखिए परिवार टूट ही रहे हैं, एड्स जैसी बीमारियां हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो अगर हम दोनों कानूनों की तुलना करें तो आप क्या पाते हैं मनुस्मृति? देखिए
यहाँ के जो न्यायविद्य हैं वो पश्चिम के न्याय को ही अपना आदर्श मानकर अपनी न्याय व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं, जो मूलभूत तत्व हैं, जिससे समाज लाखों वर्षों से आबद्ध रहा, किसी में विकृति नहीं आई, उसके चिंतन के आधार पर जो व्यवस्थाएं अगर वो बनाते हैं तो वो व्यवस्थाएं न केवल भारत के हित में बल्कि वो संपूर्ण मानवता के हित में रहेगा, और यहाँ के न्याय की जो व्यवस्था है उसको विश्व फॉलो करेगा। अभी यहाँ उल्टा हो रहा है। अमेरिका और इंग्लैंड के जो है जो व्यवस्था है उसको, जो कि यहाँ के लिए बिल्कुल वो प्रतिकूल है, उसके आधार पर यहाँ की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, और वो व्यवस्थाएं बिल्कुल ही कारगर नहीं हो रही है। जितनी कानून बन रहे हैं, जो भी चीजें बन रहा है, वो चीजें रुक नहीं रहा और तेजी से बढ़ रहा है। तो जो न्याय व्यवस्था की जो कल्पना है वो भारतीय संस्कृति से अगर निकल कर बने और यहाँ के जो न्यायाधीश हैं अपनी संस्कृति, अपनी जो व्यवस्था है उसके अनुकूल कोई नियम बनावे तो वो जो है ज्यादा कारगर और टिकाऊ। एक बात और, आखिरी प्रश्न आपसे, वह जो एक वर्ग है जिसने मनुस्मृति देखा ही नहीं, पढ़ा क्या, मैं देखता हूं तख्तियां लगा के कहेगा कि मनुवाद का विरोध, मनुस्मृति का विरोध, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जिसको रामचरितमानस और मनुस्मृति का भेद नहीं पता, उनका काल का अंतराल नहीं पता है, ऐसे लोग, ऐसे मूढ़ और ऐसे जड़ बुद्धि लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि यह वैश्विक षड्यंत्र है कि भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परिवार को कैसे छीन भिन कर दिया जाए। तो उनके टूल्स किट है, और ये बिना पढ़े, बिना वो किए, कहीं जो आपने बोला कि रामचरितमानस को मनुस्मृति से जोड़ना, एक श्लोक भी उनको मनुस्मृति का याद नहीं, उन्होंने पढ़ा भी, देखा भी नहीं। हमने इतनी बातें जो रखी, श्लोक वाइज मैंने रखा, वो मनुस्मृति का ही बात थी, उसमें बताई, कोई भी आपत्तिजनक बातें महिला से संबंधित हो तो बताई। इतनी उत्कृष्ट बातें मनु महाराज ने महिलाओं के बारे में कही है कि जो विश्व के अन्य धर्म ग्रंथों में भी आपको कहीं भी यह देखने सुनने को इस तरह की बातें नहीं आई। उस मनुस्मृति पर जो है इस प्रकार से बिना पढ़े लिखे और जाने जो है मिथ्या आरोप लगाना कि महिला विरोधी है, तो उनके बुद्धि पर तरस आती है, और क्या कहा जा सकता है। और ये जो तरस बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि पर तरस आता है, इसको आप ये कहें कि एक नारीवाद का झंडा, एक दलितवाद का झंडा, ये सब झंडे समाज को तोड़ने वाले हैं। और सही मायने में देखिए, जो दलितवाद का झंडा उठाता है वो अपने दो दलित वर्ग में विवाह नहीं कर रहा, जाटव जाति, पासवान जाति की बेटी से विवाह नहीं कर रहा, और वो दूसरों को कहता है कि ब्राह्मण अपनी बेटी वहां विवाह हो, और इसलिए मनुस्मृति का विरोध करता है। तो सबसे पहले तो आपसी समरसता लाओ ना, आपसी भाईचारा लाओ। जाटव की बेटी पासवान से विवाह करो, पासवान की बेटी मुसहर जाति से विवाह करो, अपनी में तो लाओ। तो ये जो लोग हैं जो समाज को तोड़ रहे हैं, उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम मनुस्मृति का अध्ययन करें। लेकिन आज डॉक्टर साहब दुख हो रहा है मुझे, हम मनुस्मृति पर जब कर रहे हैं तो मनुस्मृति पे आप देखिए कि हिंदू समाज के बहुत कम लोग हैं जो देखने आए हैं, जो देखने भी आए हैं वो अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। मनुस्मृति में क्या चर्चा है उनको कोई पता नहीं है, मैं देख रहा हूं कमेंट्स में, अपनी दुनिया में लोग लगे हैं। तो ये जो एक ऐसा समाज तैयार हो गया है, आत्महंता समाज जिसको मैं कहता हूं, जिसको ज्ञान की बातों से मतलब ही नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं आखिरी सवाल है कि ऐसे लोग, क्या उनके हाल पर उनको छोड़ दिया जाए? क्योंकि फिर उनको तो आप अपनी तरफ से देना ही तो चाहेंगे, लेकिन वो उसको ग्रहण करने तक को तैयार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? आज जो है ग्राह शक्ति लोगों की कम हो गई है, जो उनके हित, उनके परिवार के हित की जो चर्चाएं हो रही हैं, जिससे वो लाभान्वित होकर जो है स्वयं का और परिवार का जो है विकास करें और अपना स्वयं का संस्कार और परिवार का संस्कार का संवर्धन करें, ऐसे वार्ता को लोग नहीं सुन रहा है।
और उनको ग्राह्य भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अच्छी चीजें हैं वो आजकल ग्राह्य बहुत करने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है, और जो फुहड़पन परोसी बाकी जो चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वह स्वाभाविक रूप से उनकी जो है मनोवृत्ति ज्यादा जो है उधर आकर्षित होती है। तो ये काल का प्रवाह है, उसी में हम लोगों को चलना है। अगर 10 लोग ही इसको सुनकर अगर लाभान्वित हो रहे और अपने परिवार को और अपने को सुधार ले रहे हैं, तो हमारी और आपकी जो मेहनत वो सार्थक मानी जाएगी। वो 10 सही ही बात जो है। है एक 10 लाख व्यक्ति के भी, बराबर माना जाए। हाँ, तो एक व्यक्ति भी अगर गुणग्राह्य है, अगर उसको सुनता है, समझता है और वो प्रेरित होता है कि हम जो है ये जो कह रहे हैं, हम भी, मैं भी मनुस्मृति पढ़ के देखता हूँ, अपने शास्त्र पढ़ के देखता हूँ, तो हमारा जो ये उपक्रम है, हमारा जो ये श्रम है, उसको सफल माना जाएगा और माना जाएगा चलिए एक परिवार में तो सुधार आया। और जो विरोधी हैं, यदि वो भी सुनते हैं और हमें काटने के उद्देश्य से मनुस्मृति पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम होगा कि कम से कम वो मनुस्मृति पढ़ रहे हैं, अपने आप ही उनकी जो ज्ञान चक्षु खुलेंगे। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मनुस्मृति में जो स्त्री के संदर्भ में कहा